फ्रेंड्स, एजुकेट भारत में मैं आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने सामान्य ज्ञान के जो टॉपिक्स लेकर के आई हूँ वो सी टेट एग्जाम के सिलेबस से संबंधित है। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर सभी टॉपिक से संबंधित प्रश्न है जो कि एमसीक्यू के फॉर्मेट में है। फ्रेंड्स, इससे आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे ऐसा मेरा विश्वास है। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो अलग अलग एग्जाम्स में इनको रिपीट भी किया गया है सी टेट के एग्जाम्स में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? फ्रेंड्स, हम आपसे ये कहना चाहेंगे, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमें एक लाइक जरूर दीजिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है इस तरह की वीडियो को बनाने के लिए। तो सबसे निचली परत की बात कर लेते हैं। क्षोभ मंडल पृथ्वी के सबसे निकट निकट स्थित परत है। सभी मौसम संबंधी घटनाएं इसी परत में होती हैं। इस परत में गैसों की मात्रा सर्वाधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। पृथ्वी पर दिन और रात होने का मुख्य कारण क्या है? पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और इसी घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। घूर्णन में पृथ्वी को लगभग 24 घंटे लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, पृथ्वी का घूर्णन। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। यह उत्तराखंड से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह उत्तर भारत की जीवन रेखा कहलाती है। पृथ्वी की सबसे कठोर चट्टान कौन सी है? आग्नेय चट्टानें लावा के ठंडा होने के कारण बनती है और इनकी संरचना अत्यंत कठोर होती है। बेसाल्ट और ग्रेनाइट इसके उदाहरण हैं। भारत का मानक समय किस देशांतर रेखा पर आधारित है? भारत का मानक समय 82°30 पूर्वी देशांतर पर आधारित है। यह रेखा मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। पूरे देश में एक ही समय लागू किया जाता है। निम्न में से कौन सा अक्षांश वृत्त नहीं है? ग्रीनविच रेखा देशांतर रेखा है और अन्य सभी अक्षांश रेखाएं हैं। यह 0° देशांतर कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी सही है, ग्रीनविच देशांतर रेखा। वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है? समुद्री जल से वाष्पीकरण होकर बादल बनते हैं और इन्हीं बादलों से वर्षा होती है। इसी कारण समुद्र को वर्षा का मुख्य स्रोत माना जाता है। भारत में मानसून किस दिशा से आता है? भारत में मुख्य वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। यह जून से सितंबर तक सक्रिय रहता है। यह अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आता है। दक्षिण पश्चिम। पृथ्वी के केंद्र को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को कोर कहा जाता है। यह अत्यधिक गर्म और भारी तत्वों से बनी होती है। यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए उत्तरदायी होती है। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है। यह दक्षिण भारत में फैला हुआ है। यह आग्नेय चट्टानों से बना है। रेगिस्तान में वर्षा क्यों कम होती है? रेगिस्तानी क्षेत्रों में शुष्क पवनें चलती हैं और यहाँ नमी की मात्रा बहुत कम होती है। इसी कारण वर्षा कम होती है। भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? नंदा देवी, केटू, कंचनजंगा, एवरेस्ट। कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। यह सिक्किम में स्थित है और इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। ऑप्शन नंबर सी सही है, कंचनजंगा। भू आकृति विज्ञान किसका अध्ययन करता है? जलवायु, चट्टानें, भू आकृतियां, पृथ्वी। भू आकृति विज्ञान पृथ्वी की सतही संरचनाओं का अध्ययन करता है। पर्वत, पठार, मैदान आदि इसके विषय हैं। यह भौतिक भूगोल की शाखा है। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्न में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत से संबंधित है? नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदी है। यह पश्चिम की ओर बहती है। यह अरब सागर में जाकर गिरती है। मानचित्रों में नीला रंग किसके लिए प्रयोग होता है? मानचित्रों में नीला रंग जल भाग को दर्शाता है। नदियां, झीलें, समुद्र इसी रंग से दिखाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है, जल। यह एक मानक मानचित्र परंपरा है। फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन
हिस्ट्री से है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस स्थान पर हुई? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में हुई और सबसे पहले हड़प्पा स्थल की खोज हुई। किसने की? तो दयाराम साहनी ने। और इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, हड़प्पा। वैदिक काल में सभा और समिति क्या थी? सभा और समिति वैदिक काल की जन संस्थानिक संस्थाएं थी। इसमें राजा भी जनता से परामर्श करता था। यह प्रारंभिक लोकतंत्र परंपरा को दर्शाती है। ऑप्शन नंबर सी सही है, जन सभा। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और उन्हें चाणक्य का मार्गदर्शन प्राप्त था। मौर्य साम्राज्य भारत का पहला विशाल साम्राज्य था। कलिंग युद्ध किस शासक द्वारा लड़ा गया था? तो कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व लड़ा गया था। इस युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। ऑप्शन नंबर सी सही है, अशोक। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? गुप्त काल में कला, विज्ञान, गणित, साहित्य का विकास हुआ और आर्यभट्ट और कालिदास इसी काल के थे। यही कारण है कि इसको स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, अब क्वेश्चंस जो है कला और संस्कृति से संबंधित है, तो ध्यान दीजिएगा। भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। भरतनाट्यम भारत का प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। इसकी उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई। यह भाव, राग और ताल पर आधारित होता है। कथकली नृत्य किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? कथकली नृत्य जो है ये केरल की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। ऑप्शन नंबर बी सही है। यह नृत्य नाट्य परंपरा से जुड़ा हुआ है। इसमें रंगीत वेशभूषा और मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। अजंता की गुफाएं किससे संबंधित हैं? जैन, शैव धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े चित्र हैं और यह स्थित है महाराष्ट्र में। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? सिंह, हाथी, बाघ, गैंडा। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है और यह शक्ति और साहस का प्रतीक माना जाता है। इसे 1973 में राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया, 1973। मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल। मधुबनी चित्रकला बिहार की लोक कला है। यह प्राकृतिक रंगों से बनाई जाती है। इससे धार्मिक और सामाजिक विषय दर्शाए जाते हैं। निम्न में से कौन सा संगीत वाद्य सुशिर वाद्य है? सुशिर वाद्य होता क्या है? ये वो ऐसे वाद्य होते हैं जिसमें हवा से ध्वनि निकलती है। बांसुरी एक ऐसा ही वाद्य यंत्र है और यह शास्त्रीय और लोक संगीत दोनों में प्रयोग किया जाता है। भारत का राष्ट्रीय नृत्य किसे माना जाता है? तो भारत का कोई आधिकारिक राष्ट्रीय नृत्य नहीं है फ्रेंड्स। भारत में कई शास्त्रीय नृत्य शैलियां हैं, सभी को समान महत्व दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है, कोई नहीं। खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है और यह चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित है। यह अपनी मूर्ति कला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। गरबा नृत्य किस अवसर से जुड़ा है? गरबा का जो गुजरात का एक फेमस लोक नृत्य है और यह शक्ति उपासना से जुड़ा हुआ है। नवरात्र पर्व के दौरान किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, नवरात्रि। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस स्तंभ से लिया गया है? सारनाथ, सांची, अमरावती, मथुरा। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है और जिसमें 4 सिंह दर्शाए गए हैं। यह शक्ति और आत्मविश्वास का प्रतीक है। फ्रेंड्स, अब क्वेश्चंस हैं संविधान या भारतीय राज व्यवस्था से। भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी सरदार पटेल। भारतीय संविधान का मसौदा प्रारूप समिति ने तैयार किया था। इस समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
इसी कारण उन्हें भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, 1950। इसी दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श निहित हैं? 3, 4, 5, 6। प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का उल्लेख है और ये संविधान के मूल आदर्श हैं। इन्हीं पर भारतीय लोकतंत्र आधारित है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं और ये नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता को सुनिश्चित करते हैं। इनका उल्लंघन करने पर न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार 44वें संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। अब ये मौलिक अधिकार नहीं है, अन्य सभी मौलिक अधिकार हैं। नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस भाग में हैं? नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में वर्णित हैं। ये राज्य को सामाजिक आर्थिक न्याय की दिशा देते हैं। ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद में 2 सदन हैं, द्विसदनीय है व्यवस्था। इसमें लोकसभा और राज्यसभा है और राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग माना जाता है। लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर होता है और स्पीकर सदन की जो कार्रवाई होती है इसको संचालित करता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। उसका चुनाव कौन करता है स्पीकर का? तो इसका चुनाव लोकसभा के मेंबर्स करते हैं, सदस्य करते हैं। राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? राज्यसभा के पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं और वे सदन की बैठकों की अध्यक्षता भी करते हैं। वे राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। वे पुनः चुनाव भी लड़ सकता है। ये ध्यान रखने की बात है। आपसे पूछा जाता है कि क्या राष्ट्रपति एक बार अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद दोबारा चुनाव लड़ सकता है? तो हाँ, लड़ सकता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो संविधान संशोधन 368 में है। इससे संबंधित जो बात दी गई है 368, इसके तहत संसद को संविधान को संशोधित करने की शक्ति है। कुछ संशोधनों में राज्यों की सहमति भी जरूरी होती है, ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा संघ सूची का विषय है? तो 2 तरह की सूची होती है। कानून बनाने के लिए 2 टॉपिक्स होते हैं, संघ सूची और राज्य सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। संघ सूची के विषयों पर केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है। रक्षा इसी सूची में आता है। ऑप्शन कृषि और पुलिस राज्य सूची के विषय है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ये संघ सूची का विषय है रक्षा। संविधान द्वारा टॉपिक्स को डिवाइड कर दिया गया है कि संघ को किस पर कानून बनाने का अधिकार है, केंद्र सरकार को, और राज्य सरकार को कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार है और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पर दोनों मिलकर, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। भारत को संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य किस भाग में कहा गया है? तो संविधान की प्रस्तावना में ऐसा कहा गया है कि भारत जो है 1976 के 42वें संशोधन में कुछ और भी शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना जो है, भारतीय न्यायपालिका का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है और यह संविधान का संरक्षक है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति इसे ही प्राप्त है। ऑप्शन नंबर डी सही है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं से संबंधित है? 8वीं अनुसूची, मान्यता प्राप्त भाषाओं को इसमें रखा गया है, 8वीं अनुसूची, और वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं हैं। यह भाषाई विविधता को दर्शाती है। फ्रेंड्स, अब क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए हैं
अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान किसने कहा? एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस में धन पर बल दिया, इसी कारण उन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का स्थान किस संस्था ने लिया? 1 जनवरी 2015 को 2015 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य सरकारी संघवाद को बढ़ावा देना था। भारत की केंद्रीय बैंक कौन सी संस्था है? भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में। यह मौद्रिक नीति और मुद्रा जारी करने का काम करता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, आरबीआई। जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? तो जीडीपी का अर्थ है सकल घरेलू उत्पाद। यह किसी भी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। यह आर्थिक विकास का प्रमुख इंडिकेटर है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर ए सही है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कब हुई? तो भारत में पंचवर्षीय योजना 1951 से स्टार्ट हुई और यह कृषि विकास पर उस समय केंद्रित थी। योजना आधारित विकास का प्रारंभ यही था। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1951। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? प्रत्यक्ष कर वह होता है जिसे व्यक्ति स्वयं सरकार को देता है। आयकर इसका प्रमुख उदाहरण है। जीएसटी और बिक्री कर अप्रत्यक्ष कर है। मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन का क्या अर्थ है? मुद्रास्फीति का अर्थ वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य में वृद्धि है। इससे क्रय शक्ति घट जाती है। यह अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर समस्या हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी सही है, मूल्य स्तर में वृद्धि। भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति कृषि उपज उत्पादन बढ़ाने से संबंधित है। इसमें उच्च उपज बीज, सिंचाई और उर्वरकों का प्रयोग हुआ। भारत में इसके जनक एमएस स्वामीनाथन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, ये हरित क्रांति का संबंध है कृषि या एग्रीकल्चर। बैंक जमा पर दिया जाने वाला ब्याज किसका उदाहरण है? उत्पादन के 4 कारक होते हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन। तो बैंक पूंजी का प्रतिफल ब्याज कहलाता है और बैंक जमा पर मिलने वाला पैसा ही ब्याज है। ऑप्शन नंबर डी सही है। भारत में बेरोजगारी की गणना कौन सी संस्था करती है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ रोजगार से संबंधित आंकड़े एकत्र करता है और इससे पहले यह कार्य एनएसएसओ करता था। एनएसएसओ पहले करता था, अभी कौन करता है? तो एनएसओ। एनएसओ यह सरकार की प्रमुख सांख्यिकी संस्था है। ऑप्शन नंबर सी सही है। गरीबी रेखा का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? भारत में गरीबी रेखा उपभोग और व्यय के आधार पर तय किया जाता है। यह न्यूनतम जीवन स्तर को दर्शाती है। समय समय पर इसके मानक बदले जाते हैं, समय के साथ इसको मॉडिफाई किया जाता है। सहकारी समिति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सहकारी समितियां सेवा भावना पर आधारित होती हैं और इनका उद्देश्य सदस्यों का आर्थिक और सामाजिक हित है। लाभ कमाना इनका कोई मुख्य उद्देश्य नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी सही है, सदस्यों की सेवा। भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? तो जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया और इसने कई अप्रत्यक्ष करों को समाप्त कर दिया गया। 18 अप्रत्यक्ष कर थे जिनको मिला करके जीएसटी को बनाया गया। ये एक देश एक कर कहा जाता है। आर्थिक विकास का अर्थ क्या है? आर्थिक विकास केवल आय बढ़ने तक ही सीमित नहीं है, इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर का सुधार भी शामिल है। यह एक व्यापक धारणा है। ऑप्शन नंबर सी सही है, आय के साथ जीवन स्तर में सुधार। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य है सामाजिक कल्याण। यह आधारभूत सेवाएं उपलब्ध कराता है और इसमें लाभ से अधिक सेवा पर बल दिया जाता है।
फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमें एक लाइक ज़रूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए हमारी आने वाली वीडियोज़ की। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।